जय श्री राम बच्चों। बायोलॉजी में अगर आपने अच्छा मार्क स्कोर नहीं किया तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको गवर्नमेंट में एमबीबीएस की सीट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको मैं कुछ सिंपल तरीके बता रहा हूँ जिसके मेथड से आप बहुत आसानी से बचे हुए 15 से 20 दिनों में कंप्लीट बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर एनसीईआरटी बुक, है ना। टोटल आपको पता है कि 32 चैप्टर्स हैं, 32 चैप्टर्स हैं और बचे हुए हैं एग्जाम के 15 to 20 डेज़, यानी कि पर डे मेरे को 3 चैप्टर करना है। 2 to 3 चैप्टर अगर पर डे करने का टारगेट आप लेके चलते हैं तो आसानी से हो जाएगा। करना क्या है, सिंपली आपके पास एनसीईआरटी की ये बुक होगी 11th और 12th की, और आपको पता है कि टोटल अभी रिसेंट जो सिलेबस दिया हुआ है 32 चैप्टर हैं। तो आप हर चैप्टर को करिए, शुरुआत ऐसे करिए, किसी भी चैप्टर का जो पीछे समरी दिया होता है पूरे चैप्टर को पहले मत पढ़िए। आप समरी को, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो अब पढ़ना चालू करिए। इस समरी को 5 to 7 मिनट्स में, या अगर बड़ा है तो 10 मिनट में आप इस पूरे समरी को पढ़िए। इस समरी से जो पॉइंट अभी भी आपको नया लग रहा है, आपको याद नहीं है या लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट को आप अपने ऐसा कोई शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ऐसे पतली सी कॉपी रहती है, इसमें आप शॉर्ट नोट्स बना लें और उस पॉइंट को नोट कर लें। इट मे बी अ कॉन्सेप्ट, अ फैक्ट और डेटा, इसको आप नोट kरिए। ये जो आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ये आपको कहाँ काम आने वाला है। तो पूरी समरी पढ़ लीजिए। इसके बाद आप आ जाइए, आपके पास कोई भी पीवाईक्यू की बुक होगी। अभी यहाँ पे मेरे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, लेटेस्ट है ये। तो इस पीवाईक्यू की बुक में समरी पढ़ने के बाद पीवाईक्यू की बुक में आ जाइए और कम से कम 10 to 12 ईयर का मिनिमम आपके पास समय है तो आप पुराने भी बना सकते हैं, लेकिन पुराने बहुत सारे जो टॉपिक हैं अभी रिसेंट सिलेबस से एलिमिनेट कर दिए गए हैं, तो आप नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा। तो पिछले 10-12 सालों के ही पीवाईक्यू आपके लिए मोर देन इनफ होता है। अब इसको भी आपको बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से करना है। होप्स हो कि अभी तक आपने ऑलरेडी पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया होगा। तो अभी जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपसे बन जा रहा था पहले भी, और आप पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आसान है और बन रहा है, तो उसको आप स्किप करिए। बस क्वेश्चन पढ़िए, स्किप करिए। जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं या जिस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को या तो उस क्वेश्चन के पीछे जो सॉल्यूशन दिया रहता है वहाँ से नोट करके आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। अगर कोई डेटा है, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको नोट करिए प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद एनसीईआरटी की बुक आपके पास खुली हुई है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमने चैप्टर खोल के रखा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सपोज मुझे ऑक्सीजन का कोई क्वेश्चन नहीं बना तो मैं पूरा का पूरा पढ़ने के बजाय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन टॉपिक पढ़ूंगा। ऑक्सीजन टॉपिक को रिवाइज कर लूँगा। जल्दी थोड़ा फास्ट करना होगा बिकॉज मेरे पास 32 चैप्टर हैं और 15-20 दिनों में कंप्लीट करना है। तो पर डे आप 2 से 3 घंटे भी अगर बायोलॉजी को दे रहे हैं इस मेथड से, तो जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो उस केस में भी कुछ पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि अभी भी याद नहीं है या ये रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ था, उसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। इस तरीके से आपके पास कुल 32-35 पेज का एक पतला सा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये जो नोट्स आपका लास्ट मोमेंट पे बनाया हुआ है, इतना सब कुछ करने के बाद पहले आपको समरी करना है, पीवाईक्यू करना है, और इन दोनों से आपको नोट्स भी लेना है साथ में। तो जब ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो लास्ट में आप इस नोट्स को, जब एग्जाम में 2-3 दिन बचे रहेंगे ना, तो आप इसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिएगा। तो वो सब पॉइंट के क्वेश्चन भी आपसे नीट 2024 में बन जाएंगे जो अभी आपसे फुल लेंथ टेस्ट में छूट जा रहे हैं, जिसके कारण से आपके मार्क्स जो हैं कम आ रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। इवन आप 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर कर सकते हैं। जब बायो में आप ऐसा स्कोर करेंगे तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना। ऑल इंडिया लेवल पे आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, प्लस आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, है ना, मार्क्स डेफिनेटली अच्छे लाने होंगे।